दोस्तों इस हफ्ते मैंने थिएटर जाकर कांतारा फिल्म देखा है एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो आज की वीडियो में हम ना सिर्फ फिल्म की कहानी को शॉर्ट में जानेंगे बल्कि मैं आपको भूता कोला और कंबला से जुड़ी बातें भी बताऊंगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी 1847 में शुरू होती है, जहां हमें बताया जाता है कि उस समय दक्षिण कन्नड़ा में एक राजा थे जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा सा था। उनके बीवी बच्चे थे, उनकी प्रजा उन्हें सम्मान देती थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद राजा को शांति नहीं थी। वो किसी कारणवश सुखी नहीं थे, वो हमेशा विचलित रहते थे और उन्हें नींद तक नहीं आती थी। इस आत्मिक शांति की खोज में राजा कई मंदिर गए, कई साधु लोग से मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली एक पंडित राजा को बताते हैं कि उन्हें अकेले एक सफर पे जाना होगा जहां वो ऐसी एक शक्ति को खोजे जिससे उन्हें शांति मिल सके। ऐसे में राजा अकेले सफर पे निकलते हैं, लेकिन किसी भी मंदिर या गुरु के पास उन्हें शांति नहीं मिलती। इसीलिए फाइनली वो जंगलों में जाते हैं और एक दिन उन्हें वहां गग्गरा की आवाज सुनाई देती है। राजा इस आवाज से डरते नहीं, बल्कि उन्हें लगता है कि ये आवाज प्यार से उन्हें पुकार रही है। वो उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहां उन्हें एक पत्थर दिखता है जिसके सामने राजा अपना वेपन सरेंडर करते हैं। इस क्षण में राजा को आत्मिक शांति मिल जाती है और वो इस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन तभी गांव के लोग वहां आते हैं और वो राजा से कहते हैं कि आपको जो चाहिए वो ले जाइए, लेकिन आप हमारे दैवा पंजुर्ली को नहीं ले जा सकते। तभी अचानक गांव वालों में से एक इंसान के अंदर दैवा खुद आ जाते हैं और वो राजा से कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं तो तुम्हें गांव वालों को वहां तक जमीन देना होगा जहां तक मेरी चीख सुनाई दे। बदले में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा जिससे तुम्हारी आत्मिक शांति बरकरार रहेगी थ्रू आउट द जनरेशंस, और मेरे साथ गुलिगा भी आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम कुछ गलती करते हो तो मैं तो शायद तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन गुलिगा तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये सब सुनकर राजा मान जाते हैं और वो दैवा को अपने साथ लेकर स्थापित कर देते हैं। वहीं गांव वालों को काफी सारा जमीन मिल जाता है। तब से राजा एक सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं और यहाँ से कहानी 1970s में आती है। अब इससे पहले मैं आपको कहानी आगे बताऊं, आपके लिए कर्नाटका के कोस्टल रीजन के कल्चर को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पे एक सेपरेट लंबी वीडियो लगेगी, लेकिन फॉर नाउ आप बेसिक्स जान लीजिए। तो उडुपी मैंगलोर साइड के लोग, जिनका मदर टंग अक्सर तुलु होता है, वो लोग दैवा में मानते हैं। दैवा एक सुपरनैचुरल स्पिरिट की तरह है जो कि वहां के लोगों की रक्षा करते हैं और उन्हें पूजने के लिए भूतस्थाना होता है। कहा जाता है कि लोगों को ठीक ढंग से रेस्पेक्ट देते हुए दैवा को पूजना होता है, क्योंकि अगर उन्हें किसी तरह से भी ठेस पहुंचाया गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब इसी कल्चर का पार्ट है भूता कोला, जिसमें परफॉर्मर या फिर नर्तक हम बोल सकते हैं, वो तैयार होकर परफॉर्म करता है और इस नृत्य के दौरान दैवा उसे पजेस करते हैं। ये परफॉर्मर यूजुअली एक ही फैमिली से होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करते आए हैं और इसके दौरान दैवा लोगों को ब्लेस करते हैं। कुछ केसेस में भूता कोला के दौरान ही दैवा लोगों के पर्सनल डिस्प्यूट्स या विलेज डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करते हैं। अब तुलुनाडु में लोग कई दैवा को मानते हैं और हर एक दैवा की अपनी एक कहानी होती है। फॉर एग्जाम्पल पंजुर्ली, गुलिगा, कलकुडा इत्यादि। फिल्म के इनिशियल सीन में भी गांव वाले में से एक आदमी जिसे दैवा पजेस किए थे वो एक जनरेशनल परफॉर्मर रहा होगा और दैवा उसके थ्रू ही लोगों से बातें करते आ रहे होंगे। ये कस्टम आज के दिन भी फॉलो किया जाता है और इसकी कुछ ऐसी अमेजिंग रियल स्टोरीज है जो आप सुनेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा। एनीवेज, अब जबकि आपको कोस्टल एरिया के कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है, आप फिल्म की कहानी को आगे ठीक ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से कितनों लोगों को हमारे देश के इस कल्चर के बारे में ये बातें पता थी। आई नो कर्नाटका के बाहर बहुत कम लोगों को ये बातें पता होगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम खुद अपने देश के हिस्ट्री या कल्चर को जानने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। इसीलिए आज मैं आपको कुकू एफएम पे प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, जहां आप ये जान पाएंगे कि कैसे बहुत सारे फॉरेन पावर्स ने हमारे देश पे रूल किया है, साथ ही उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट भी किया है। इस ऑडियो बुक के थ्रू आप हमारे पुराने व्यवसाय को, कल्चर को, एजुकेशन
सिस्टम को ठीक ढंग से जान पाएंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुकू एफएम पे ऐसे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल है जिसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। इन सारे ऑडियो बुक्स को आप सिर्फ 399 रुपए पर ईयर देकर सुन सकते हैं, जो कि एक फिजिकल बुक के मुकाबले काफी सस्ता है। अब यहाँ मैं कुकू एफएम से बात करके आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया हूँ, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बातें करेंगे। फॉर नाउ हम कांतारा मूवी की कहानी को आगे जानते हैं। 1970s में उसी गांव में एक भूता कोला हो रहा था जहां शिवा नामक बच्चे के पिता परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोला के दौरान हम देखते हैं कि उस राजा का वंश यानी उनके बेटे का बेटा या ऐसा ही कोई जनरेशन वाला होगा, वो गांव वाले से जमीन वापस लेने के फिराक में होता है। वो कहता है कि वो कोर्ट जाकर सारा जमीन अपने नाम करा लेगा और इस पॉइंट पे परफॉर्मर के अंदर दैवा आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे वंश के शांति के लिए जमीन गाँव वालों को मिला था, तो अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी शांति भी खत्म हो जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद भी वो इंसान दैवा को ना तो मान रहा था, मोर ओवर वो ये तक कह देता है कि ये बातें दैवा बोल रहे हैं या फिर परफॉर्मर बोल रहे हैं। इस पॉइंट पे दैवा क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट के सीढ़ियों पे ही हो जाएगा, और रही बात कि मैं दैवा हूं या परफॉर्मर, तो अगर आज के बाद मैं तुम्हें कभी दिख गया तो समझना मैं परफॉर्मर वरना दैवा। ऐसा कहकर शिवा के पिता मशाल लेकर जंगल में दौड़ जाते हैं और वो एकदम से गायब हो जाते हैं। इस दिन के बाद शिवा के पिता को कोई नहीं देखा, और रही बात उस राजा के वंश की, तो वो इंसान सच में कोर्ट की सीढ़ियों पे खून की उल्टी करके मारा जाता है। अब यहाँ से कहानी 1990s में आती है, जहाँ शिवा अब बड़ा हो चुका है और हम उसे कंबड़ा में पार्टिसिपेट करते देखते हैं। अब जिन्हें कंबड़ा नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये बफेलो रेस है जिसमें बफेलो ओनर भी उनके साथ राइड करते हैं, और शॉर्टेस्ट टाइम में जो भी एक डिफाइंड डिस्टेंस को कवर करेगा वो विनर होगा। तो इस रेस में शिवा काफी तेज भागता है और जीतना भी उसे ही चाहिए था, लेकिन बेईमानी करके वहां के लैंडलॉर्ड के बफेलो को जिता दिया जाता है, जिस वजह से शिवा लैंडलॉर्ड के लोगों से भिड़ जाता है। अंततः लैंडलॉर्ड शिवा को ही मेडल और पुरस्कार देते हैं और वो अपने आदमियों पर ऐसी बेईमानी करने के लिए गुस्सा भी करते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं आपको फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूं ताकि आगे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो शिवा है, जिसके पिता भूता कोला के वक्त 20 साल पहले गायब हुए थे, यानी कि शिवा की जो फैमिली है वही जनरेशन से इस ट्रेडिशन को कैरी करती आ रही है। नाउ ट्रेडिशन के हिसाब से शिवा को ही भूता कोला परफॉर्म करना चाहिए था, मतलब उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, लेकिन वो एकदम पियक्कर और निकम्मा टाइप का हो गया था, इसीलिए उसका भाई गुरुवा परफॉर्म करता था। इन दोनों की माँ भी थी जो कि हमेशा शिवा और उसके दोस्तों पे गुस्सा करती रहती थी। कमिंग टू शिवाज फ्रेंड, वेल ये लोग थे रामपा, बुल्ला, लच्चू, नारू इत्यादि। शिवा की लव इंटरेस्ट है लीला, और गांव में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्हें अपॉइंट किया गया है उनका नाम था इंस्पेक्टर मुरली। अब जिस लैंडलॉर्ड के बारे में हमने अभी भी बात किया है वो राजा के ही वंश का है। ऑल्दो ये लैंडलॉर्ड अभी तक तो सही लग रहा था, और उसके साथ सुधाकर नाम का बंदा रहता है जिससे कंबला के वक्त शिवा भिड़ गया था। तो कहानी में हम आगे जान पाते हैं कि शिवा और उसके दोस्त लैंडलॉर्ड का छोटा मोटा काम कर देते थे, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। फॉर एग्जाम्पल किसी जंगली सुअर को मार देना, शिकार करना, वुड वगैरह काटना इत्यादि। और ऐसे में लैंडलॉर्ड इन्हें कुछ पैसे दे देता था या फिर दारू वगैरह पिला देता था। लाइफ सही चल रही थी, लेकिन ये नया इंस्पेक्टर मुरली इनके नाक में दम करने लग गया था। वो लोकल्स को पेड़ वगैरह काटने से रोकने लगा था, उनके कल्चरल बिलीफ्स को नहीं मान रहा था, और शिवा और गैंग को शिकार करते हुए वो पकड़ना भी चाहता था। ऐसे में शिवा का सामना 1-2 बार इंस्पेक्टर से हो जाता है और इनके बीच काफी झगड़ा वगैरह भी होता है, और हम समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। बेसिकली कहा जाए तो इनके बीच थोड़ी तनाव बढ़ जाती है, और सब कुछ प्रॉब्लमेटिक तब हो जाता है जब इंस्पेक्टर इस पूरे एरिया को रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित करने पे तुल जाता है। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि शिवा को बार बार अपने पिता के गायब होने वाले दृश्य सपने में आता था, और एक बार तो उसे जंगल में एक जंगली सुअर दिखता है जो कि गग्गरा और ऐसे ही आभूषण पहने थे, व्हिच मीन कि वो कोई नॉर्मल सुअर नहीं था। इन सब के अलावा शिवा को कई बार अपने सपने में दैवा भी दिखते थे। खैर कुछ दिन बाद लीला गांव में वापस आती है और हमें पता चलता है कि वो पुलिस ट्रेनिंग वगैरह लेकर आई है। शिवा और लीला के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और शिवा लैंडलॉर्ड से बात करके लीला को पुलिस की नौकरी लगवा देता है। अब नौकरी के पहले दिन ही इंस्पेक्टर गवर्नमेंट आदेश पे फॉरेस्ट एरिया को नापने गांव में आता है और वो इंक्रोचमेंट भी रिपोर्ट करने वाला था, यानी कि जिसके इसके घर इलीगल तरीके से या फिर इलीगल एरिया में बनाए गए थे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, उन सब की रिपोर्ट वो सरकार को देता। ऐसे में गांव वाले पुलिस से भिड़ने लगते हैं और तभी शिवा वहां आकर पुलिस से हाथापाई कर लेता है। इस लड़ाई में पुलिस वाले शिवा को बांध देते हैं और वो लोग सुधाकर के लेबर्स की मदद से इंक्रोचमेंट एरिया को खोद कर उसे मार्क कर देते हैं।
अब इन घटनाओं से गांव वाले एकदम परेशान हो गए थे। इनफैक्ट वो लोग लीला को भी टॉन्ट करने लगते हैं क्योंकि लीला पुलिस के साथ थी, नोइंग द फैक्ट कि वो उसका तो पहला ही दिन था। एनीवेज, इस पूरे प्रॉब्लम को हल करने के लिए लैंडलॉर्ड एक वकील को लेकर आते हैं जो कि गांव वालों के जमीन के पेपर्स या तो वैलिडेट करेंगे या फिर उनके पेपर्स बनवा देंगे अकॉर्डिंग टू वो कहां रह रहे हैं। वकील एक एक करके सबसे पेपर्स पे अंगूठा लगवाता है क्योंकि मोस्टली गांव वाले जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और मीनवाइल इंस्पेक्टर जोर शोर से अपने काम में लगा था। ऐसे में शिवा उसके दोस्त इंस्पेक्टर से पंगा लेने लगते हैं। वो शिकार करते हैं, वो और भी पेड़ काटने लगते हैं ताकि इन सब से इंस्पेक्टर का तबादला हो जाए। मोरोवर शिवा कई बार सुधाकर और लैंडलॉर्ड के लोगों से भी भिड़ जाता था। ऑल्दो लैंडलॉर्ड का शिवा से कुछ खासी प्रेम था। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के वक्त वो शिवा को एज ए गार्ड ले जाता था और इन जनरल लैंडलॉर्ड शिवा के प्रति काफी अच्छा बिहेव करता था, लाइक उसे पैसे देना, दारू पिलाना इत्यादि। तो एक रात शिवा और उसके दोस्त किसी बड़े से पेड़ को छुपकर काट रहे थे जब सुधाकर पुलिस को इनकी लोकेशन बता देता है। पुलिस फौरन वहां पहुंचती है और हड़बड़ी में वो बड़ा सा पेड़ पुलिस के गाड़ी पे गिर जाता है जिससे जीप में बैठे सभी लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद शिवा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग गया था और ऐसे में वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में छिपकर रहने लगता है। पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को हर जगह ढूंढ रही थी और इसीलिए शिवा को छुप छुप कर गाँव में आना पड़ता था। ऐसे ही एक बार शिवा जब लीला से मिलने आता है तो वो पकड़ा जाता है और ऐसे में उसे और उसके साथियों को जेल भेज दिया जाता है। अब उस रात गुरुआ एकदम से उठकर लैंडलॉर्ड को फोन करके सब कुछ ठीक करने को कहता है एंड लैंडलॉर्ड कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन आने वाले समय में चीजें बद से बदतर ही हो रही थी। शिवा और उसके दोस्त जेल में ही थे और पुलिस अब भी पूरे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने पे तुली थी। तो एक दिन लैंडलॉर्ड अपने जीप में कहीं जा रहा होता है जब रास्ते में उसे गुरुवा दिखता है। लैंडलॉर्ड गुरुवा को अपने जीप में बिठा लेता है और वो एक जगह पे ले जाकर गुरुवा से कहता है कि कैसे ये पूरा जमीन उसका है और अगर गुरुवा चाहे तो वो उसे 5 एकड़ जमीन दे देगा। बदले में गुरुवा को अपने परफॉर्मेंस के समय बस ये बोल देना है कि गांव वाले सारा जमीन लैंडलॉर्ड को लौटा दे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें लैंडलॉर्ड का असली खेल समझ में आता है और गुरुवा ऐसा करने से मना कर देता है। गुरुवा कहता है कि दैवा कभी ऐसा होने नहीं देंगे और ये सुनकर लैंडलॉर्ड गुरुवा को ही मार डालता है। फिर वो सुधाकर की मदद से गुरुवा के लाश को गांव में ठीक वहीं छोड़ देता है जहां भूता कोला हुआ करता था। गांव वाले गुरुवा को मृत पाकर बहुत परेशान होते हैं और अगले दिन लैंडलॉर्ड इनके पास आकर सांत्वना जताने लगता है एज इफ उसे पता ही नहीं कि गुरुवा को कौन मारा है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने अपने वकील की मदद से इन गांव वालों से पूरा जमीन अपने नाम करवा लिया है और अब लीगली सब कुछ लैंडलॉर्ड का हो चुका है। गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे और इसी बात का फायदा उठाकर लैंडलॉर्ड इनके जमीन को लीगली हड़प चुका था। ऐसे में इंस्पेक्टर डिसाइड्स कि वो गांव वालों की मदद करेगा और इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि इंस्पेक्टर कोई बुरा आदमी नहीं था, बल्कि वो बस फॉरेस्ट को बचाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे किसी से भी भिड़ना पड़े। एनीवेज, इसके बाद गांव वाले गुरुवा की मौत की खबर जेल में शिवा तक पहुंचाते हैं और ये बात पता लगते शिवा एकदम टूट जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस दिन गुरुवा को मारा गया था उसी रात शिवा को एक सपना आया था जिसमें गुरुवा दैवा के रूप में उसके सामने रो रहा था। मोरओवर थ्रू आउट द मूवी शिवा को हमेशा दैवा के सपने आते थे। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, लैंडलॉर्ड को पता लगता है कि इंस्पेक्टर शायद उसके काम में टांग अड़ाए, इसीलिए वो शिवा को जेल से छुड़ाकर उसे ये कह देता है कि गुरुवा को इंस्पेक्टर ने मारा है। ये सुनते शिवा तुरंत लुहार के पास जाकर अपनी तलवार को शार्प करने लगता है ताकि वो इंस्पेक्टर को मार डाले। लेकिन यहाँ लुहार शिवा को बताता है कि जिस दिन गुरुवा मारा गया था उस दिन उसने गुरुवा को जीप में लैंडलॉर्ड के साथ देखा था और वापस आते वक्त लैंडलॉर्ड अकेला था, यानी कि गुरुवा को लैंडलॉर्ड ने मारा है। शिवा इस टाइम पे नशे की हालत में था, लेकिन वो भी ये बात समझने लग जाता है और इस बात की कंफर्मेशन तब मिल जाती है जब लैंडलॉर्ड के आदमी शिवा को भी मारने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग सुधाकर। इस लड़ाई में शिवा उन पे भारी पड़ता है और लड़ाई के बाद वो लैंडलॉर्ड को उसके ही घर में जाकर धमकाता है। इसके बाद शिवा गांव की तरफ अपने बाइक पे बढ़ता है जब रास्ते में उसे दैवा दिखते हैं जिससे शिवा का एक्सीडेंट होता है। शिवा एक मशाल लेकर जंगल में जाता है जहां उसे फिर से वही गहनों वाला सुअर दिखता है और उसका पीछा करते हुए शिवा ठीक उस जगह पे पहुंचता है जहां उसके पिता गायब हुए थे। यहाँ शिवा को दैवा की आवाज सुनाई देती है जो कि उसका मार्गदर्शन करते हैं। ये सब के बाद शिवा गांव पहुंचता है जहां वो एकदम शांत सा दिख रहा था और वो गांव वालों को बता देता है कि गुरुवा को लैंडलॉर्ड ने मारा है।
वहाँ इंस्पेक्टर भी होता है जो गांव वालों को समझाता है कि अगर इस जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट करार दिया जाए तो ये लैंडलॉर्ड का भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद कोर्ट में अर्जी देकर गांव वाले यहाँ रह सकते हैं, यानी कि भले ही ये जमीन उनका नहीं होगा लेकिन वो यहाँ रह पाएंगे एंड मोस्टली लैंडलॉर्ड का इस पे कोई हक नहीं होगा। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड डिसाइड्स कि वो अपने आदमियों की मदद से पूरे गांव को ही खत्म कर देगा और इसीलिए वो कई लोगों के साथ यहाँ आकर गांव वालों पे हमला कर देता है। जवाब में गांव वाले भी लड़ते हैं और गांव वालों के साथ सिर्फ शिवा ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर भी था। यहाँ काफी घमासान लड़ाई होती है जिसमें दोनों साइड्स के कई लोग मारे जाते हैं और इविल लैंडलॉर्ड ये सब एंजॉय कर रहा था। I mean, वो खुद गन से कई लोगों को मार रहा था, इनफैक्ट अपने आदमियों तक को मार दे रहा था। इस भयानक हाथापाई में शिवा का दोस्त बुल्ला भी मारा जाता है और लड़ाई में एक पॉइंट आता है जब सुधाकर भी लैंडलॉर्ड के खिलाफ चला जाता है। एंड थ्रू आउट द मूवी हम देख रहे थे कि सुधाकर भले ही बुरा आदमी था लेकिन उसको बहुत ज्यादा बुरा काम करने में थोड़ा सा अजीब लगता था एंड एंड में वो पलट ही गया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि लैंडलॉर्ड सुधाकर को भी मार डालता है। शिवा लड़ते हुए लैंडलॉर्ड की तरफ बढ़ता है लेकिन लैंडलॉर्ड का एक ताकतवर आदमी शिवा के गर्दन को पकड़कर उसे हवा में लटका देता है। ऐसे में शिवा का शरीर शांत पड़ जाता है और एज ए व्यूअर हमें लगता है कि शिवा मारा गया। शिवा के मौत के साथ लैंडलॉर्ड अपनी जीत घोषित करता है और वो गांव वालों को उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू करता है। तभी एज ए व्यूअर हम देखते हैं कि दैवा शिवा के पास आकर चिल्लाते हैं और इसके साथ शिवा उठकर खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों शिवा नॉर्मल नहीं था बल्कि पूरी तरह से पोसेस था। जी हाँ, उसे देखकर क्लियर था कि उसके अंदर गुलिगा आ चुके हैं और वो एक एक करके लैंडलॉर्ड के सभी लोगों को मार गिराते हैं, एकदम सुपरनैचुरल सा पावर डिस्प्ले करके। फिर शिवा के थ्रू गुलिगा दैवा लैंडलॉर्ड से कहते हैं कि तुम इतना पाप जो किए हो तो तुम्हें क्या लगा कि तुम बच जाओगे? पंजुर्ली दैवा शायद तुम्हें माफ कर दे लेकिन मैं नहीं करूंगा, तुम्हारे खून से यहाँ की मिट्टी को सींचा जाएगा। और ऐसा कहने के बाद वो लैंडलॉर्ड को मार गिराते हैं। ट्रस्ट में मेरा ऐसे कि ये जो पूरा 20 मिनट का एंडिंग सीन था उसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी परफॉर्मेंस है, ऐसा म्यूजिक है और ऐसे विजुअल्स हैं। खैर यहाँ से कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है जहां हम शिवा को भूता कोला करते देखते हैं और वो इंस्पेक्टर और बाकी गांव वालों को यहाँ का भार सौंपते हैं। यहाँ लीला प्रेग्नेंट थी विच मेंट कि लीला के पेट में शिवा का बच्चा था एंड देन इसके बाद शिवा ठीक अपने पिता की तरह जंगल में भागता है। एज ए व्यूअर हम देखते हैं कि शिवा के अंदर आए दैवा और उसके पिता के दैवा एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वो दोनों एकदम से गायब हो जाते हैं, यानी कि शिवा भी उस दिन के बाद कभी नहीं पाया गया। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि शिवा लड़ाई के टाइम पे ही मर चुका था। उसे बस ये एक्स्ट्रा जिंदगी कुछ देर दैवा दिए थे ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। क्रेडिट सीन में शिवा का बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका है और उसे शिवा का दोस्त उसकी कहानी सुना रहा है। दिस शोज कि आगे चलकर शिवा का बेटा भी भूता कोला में नर्तक होगा और उसके अंदर भी दैवा आएंगे। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कांतारा फिल्म की कहानी एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है जो कि मैंने इस साल देखा। I mean, फिल्म में जो एक्टिंग है, ऐसी एक्टिंग मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता बॉलीवुड वगैरह में किसी से। एंड एंडिंग के 20 मिनट में जो परफॉर्मेंस है ऋषभ शेट्टी की, वो आपका दिमाग हिला देगी। और फिल्म में कल्चर को इतना बढ़िया से रिप्रेजेंट किया गया है कि मैं क्या ही बताऊं। अब यहाँ मैंने स्टोरी को एकदम शॉर्ट में कवर किया है, इसलिए मैंने काफी कुछ स्किप किया है, मोस्टली कल्चरल रेफरेंसेस को, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको सारे रेफरेंसेस नहीं बता सकता। बट लेट मी टेल यू कि फिल्म के एक एक फ्रेम में कल्चर को बुना गया है एंड दैट इज अमेजिंग। जो लोग कर्नाटका से है, स्पेसिफिकली कुंदापुर, मैंगलोर, उडुपी इस एरिया से, उनको फिल्म बाकियों से ज्यादा समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल दैवा इशारे में कई बात कहते हैं। आई मीन एंड सीन में गुलिगा खाना मांगते हैं और वो खाते भी हैं। अगर आप गुलिगा की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इन रेफरेंसेस को समझ पाएंगे कि वो खाना क्यों मांग रहे थे। नाउ पंजुर्ली शब्द तुलु शब्द पंजी से बना है जिसका अर्थ होता है पिग, और इसीलिए हम फिल्म में एक दैवीय वाइल्ड पिग को देख पाते थे एंड दैट रिप्रेजेंटेड पंजुर्ली। हर एक दैवा की अपनी एक कहानी होती है और उनका अपना एक नेचर है। मैं यहाँ आपको कितना ही बता दूं इस वीडियो में, अगर एक एक फ्रेम को तोड़ने लग गया तो वीडियो एक नहीं 2 घंटे की भी हो जाएगी, फिर भी चीजें एक्सप्लेन नहीं होगी। तो उसके लिए आपको कोस्टल एरिया के कल्चर को समझना पड़ेगा। और यहाँ मैं बता दूं कि रियलिटी में भी आज भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। नाउ एज आई हैव सेड बिफोर, मैं भूता कोला पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसपे ऑलरेडी काम चालू है। वहां मैं थोड़ा डिटेल में कल्चर को डिस्कस करूंगा और साथ ही आपको कुछ रियल स्टोरीज भी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो लाऊं तो आप इस वीडियो पे 40 के लाइक्स पहुंचाइए। अभी के लिए मैं बस इतना कहूंगा कि अगर आप इस फिल्म को मिस कर रहे हैं तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। फिल्म एकदम परफेक्ट है, चाहे वो एक्टिंग हो, सिनेमा
सिनेमाटोग्राफी हो, परफॉर्मेंसेज हो, मतलब कुछ भी ले लो, एकदम बेस्ट है। और अगर आपके आसपास ये थिएटर में प्ले हो रही है तो सबटाइटल के साथ भी जरूर देखिएगा इसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मैं आपको कुकू एफएम के स्पेशल ऑफर के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 399 की जगह सिर्फ 199 पे करना होगा। ये तो बहुत ही अमेजिंग वैल्यू है। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, जाओ और जल्दी से कुकू एफएम को डाउनलोड करो। अब अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा देना, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।